हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके एक क्वेश्चन का बोलते हैं ना, जो आपका क्वेश्चन जो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन चलता है, उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आए। तो पहले क्वेश्चन जान लेते हैं, फिर मैं आपको सोल्यूशन बता दूं। क्वेश्चन ये है कि देख भाई, जब भी आप किसी भी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट से बात करते हो तो उनका सिर्फ एक ही डाउट होगा। अगर मैं साइंस का बुक खोल रहा हूँ तो मुझे उसमें यही नहीं समझता कि ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या है, बराबर। तो जब भी आप क्लास 10 के स्टूडेंट को देखेंगे तो उसका हमेशा यही एक डाउट रहता है, और आपका भी शायद ये डाउट होगा। अगर आपका ये डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइए कि ये सर आप बरोबर होगा। तो यही डाउट का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन मैं आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। देखो, जब भी क्लास 10 के हम साइंस की बात करते हैं इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो आपको कहां से मिलते हैं, टेक्स्ट बुक से मिलते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का मार्किंग करके दे दिया है, टॉप सीक्रेट मार्किंग करके ये वीडियो बना के रखी है मैंने मेरे चैनल पर, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उनका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सब बताने के बाद आपका यहाँ पर क्या प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपका एक रोड मैप बनेगा जिसके वजह से अब आने वाले टाइम में अगर आप चैप्टर 2 ओपन कर रहे हैं, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे किसका, चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 2 हमारा हो चुका है, तो चैप्टर नंबर 3 जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक रोड मैप होगा कि भाई चैप्टर नंबर 3 से कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको मुझे टेक्स्ट बुक से ज्यादा ध्यान देना है, और ज्यादा ध्यान देकर उसके ऊपर फोकस मेरा ज्यादा होना चाहिए, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस चैप्टर से मिलते हैं। देखिए, जब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये थोड़ी चीजें मेरे पीछे चली जा रही है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए क्योंकि फॉन्ट थोड़ा बड़ा है। चैप्टर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्या पढ़े, बुक खोलने के बाद कुछ समझता ही नहीं है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, याद रखना ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक आपको कैसे भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो जब आप ये पढ़ रहे हैं टॉपिक तो ऐसा आपके मन में ऐसा होना चाहिए भाई, यहाँ से कुछ भी वो पूछे तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो फर्स्ट आपको पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, तो भाई तो केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो इसके आपके ये अगर पूछेगा भी तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो बेसिक आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आता है रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं, इसमें टोटल 6 पॉइंट है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आते हैं, ये इसका बोलते हैं ना वेटेज वाला पार्ट है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फिर इसके बाद आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये सबका आपको क्या करना है, सबका आपको करना है डिफाइन, मतलब डेफिनेशन। और इसके साथ साथ आपको याद रहना चाहिए एग्जाम्पल। अगर ये इसमें नहीं पूछ रहे हैं तो ये सेम जो डिफाइन वाला स्टेटमेंट है उसको 1 मार्क्स में वो पूछेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। या फिर आपको एक रिएक्शन दे देंगे, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल करने को बोल रहा हूँ। एक आपको रिएक्शन दे देंगे, रिएक्शन देने के बाद बोलेंगे भाई बताओ ये कौन से टाइप का रिएक्शन। तो आपको यहाँ से दोनों करके रखना है, डिफाइन भी करना और एग्जाम्पल भी करके रखना है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल। रेट का मतलब होता है स्पीड। किसी भी केमिकल केमिकल रिएक्शन आप देखोगे तो नॉर्मली वो स्लो स्पीड में चलता है, बराबर। बट अगर मुझे उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, तो यहां से हम बात करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा होगा जिसकी वजह से मेरा स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है साइज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। और इसी के ऊपर तुम्हें गिव रीजन है, दैट इज शाहवाट टाइल वाला गिव रीजन, बराबर। तो वहां से वो गिव रीजन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चैप्टर से भी आपके गिव रीजन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 4 ही गिव रीजन है, बट वो 4 के 4 गिव रीजन इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए कि वो आपका डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट रहेगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो कैसा रिएक्ट करेगा। एमसीक्यू वगैरह में ये आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आता है इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होता है वो भी आपको यहाँ से करना है। एंड लास्ट में कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का आपको अगेन यहाँ पर क्या करना है भाई, तो डिफाइन करना है प्लस एग्जाम्पल्स कर रहे हैं कैटलिस्ट, बराबर। एग्जाम्पल करने किसके, कैटलिस्ट। इसके बाद आता है आपका कोरोजन वाला टॉपिक। ये फेवरेट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। कोरोजन वाला टॉपिक कितने मार्क्स के लिए पूछते हैं भाई, तो 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद इसी कोरोजन से रिलेटेड हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। ये दोनों मिक्स रहते हैं, बराबर। रस्टिंग ऑफ आयरन विद द हेल्प ऑफ कोरोजन हम इसको समझाते हैं।
और इसके एंडिंग में आपको मिलता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का एक टॉपिक है, वो आपको मिलता है। ये सारा टॉपिक बताने के बाद ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद मैं आपको अभी बताता हूं जो टॉपिक थोड़े से आपको बोलते हैं ना एंडिंग में करके रखना। देखिए अब ये जो एंडिंग में टॉपिक्स है जो आपको और थोड़े से ध्यान देने, इसके अंदर है फर्स्ट बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये आपको लास्ट में करके रखना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, अगर ये पूछते तो 3 मार्क्स के लिए पूछते, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, बैलेंसिंग नहीं करोगे ऑप्शन में छोड़ दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद आता है कॉमनली कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है भाई ऑक्सीडेंट क्या होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है या फिर क्या होता है। इसी के साथ साथ एक और ग्रुप की एंट्री होती है दैट इज रेड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला मैंने, रेड्यूसिंग एजेंट। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला कि ऑक्सीडेंट में या फिर ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन जो रहता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मतलब इसके 3 पार्ट्स है यहाँ पर। ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है भाई, तो लॉस होता है। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली रिडक्शन में इसका उल्टा होता है। रिडक्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, लॉस होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे भाई, तो ऐड होंगे। फिर आपको यहाँ पर एक और चीज पूछी जाएगी दैट इज, आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया रहेगा, केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, फिर आपको वहां पर बताना रहेगा कि कौन सा आपका कंपाउंड है जो आपका ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका क्या दिखाएगा भाई, तो रिडक्शन दिखाएगा। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर से पता होनी चाहिए, छुपी हुई चीजें हैं, एंडिंग वाली पार्ट में आती है। तो वो जो मैंने आपको पहले बताया दैट वाज बेसिक, वो आपका होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपको टाइम मिले तो टाइम इन द सेंस करना ही है, ये वाले पार्ट तो आपको करके ही रखना, जो मैं आपको ये ड्रॉ करके दे रहा हूँ, इतने पार्ट आपके होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई रहेगी, आपको टॉपिक समझ में आ रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एटलीस्ट 10 फ्रेंड 5 फ्रेंड, सो दैट उनकी भी हेल्प हो और आपकी भी हेल्प हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, जो चीजें सब बताई जा रही है, टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल पे जरा जाइए, देखिए कैसी कैसी वीडियोस अपलोड की है, और उसमें से अगर आपके हेल्पफुल का कुछ है तो आप वो उसे वहां से यूज करके अपना काम कर सकते। तो मिलता है अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।